हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का यह वीडियो सेशन 11th वालों के लिए है, क्योंकि आज के इस टॉपिक पे मैं 11th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पास्कल के नियम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं पास्कल का नियम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं जो पास्कल ने बताया था। पास्कल ने क्या किया, तरल दाब के संचरण के संबंध में 1953 ईस्वी में एक नियम दिया और इसी नियम को बोलते हैं पास्कल का नियम। इसमें इन्होंने यह बताया कि अगर कोई भी द्रव है, किसी भी तरल को, किसी भी द्रव को अगर किसी बर्तन में बंद करके रखते हैं और उस पर एक दाब लगाते हैं, तो जो जितना दाब लगाते हैं वह दाब सभी दिशाओं में तरल के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल करके देखा। इसने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, ठीक। अब इस बर्तन में क्या किया, 4 स्थान पर पिस्टन लगा दिए। देखो, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर। तो इसको पिस्टन P1 मान लेते हैं, पिस्टन P2 मान लेते हैं, पिस्टन P3 और पिस्टन P4। फिर इन्होंने जब देखा कि इसमें द्रव भरा, द्रव भरने के बाद अब P1 पिस्टन पर इन्होंने दाब लगाया। मान लेते हैं 10 kg का दाब लगाया। सपोज दैट आप कुछ भी मान सकते हो, मान लो 10 kg का दाब इन्होंने लगाया। जब इन्होंने 10 kg का इस पर दाब लगाया, ठीक है, 10 kg का इस पर दाब लगाया, तो देख रहे थे क्या कि जो चारों पिस्टन हैं, अब इसको रोकने के लिए प्रत्येक पिस्टन पर सेम इतना ही क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। सेम इतना ही दाब लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर इतना सेम दाब नहीं लगाते तो क्या होता है, पिस्टन यहां से खिसक जाता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब जितना दाब लगाते हैं तो जो द्रव होता है उसके प्रत्येक भाग में जो दाब होता है समान दिशाओं में, प्रत्येक भाग में समान दिशाओं में समान परिमाण के रूप में संचित हो जाता है। इसी को बोलते हैं पास्कल का नियम। क्या समझा आपने? पास्कल ने क्या बताया कि कोई भी तरल है, कोई भी द्रव है, जब इसको एक बंद बर्तन में रखते हैं और तरल कैसा होना चाहिए, साम्य अवस्था में, अर्थात इसमें कोई बहाव नहीं होना चाहिए, रुका हुआ अवस्था में होना चाहिए। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, रुका हुआ अवस्था होना चाहिए। मतलब बर्तन है, बर्तन में क्या कर दिए, कोई द्रव भर दिए और द्रव एकदम साम्य में आ गया, एकदम रुक गया, अर्थात इसमें कोई बहाव नहीं है। तब अगर बर्तन के किसी भी भाग पर अगर जितना दाब लगाएंगे तो वह दाब पूरे दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, पास्कल का नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं, पास्कल का नियम। तो इन्होंने यह प्रयोग करके देखा, एक बर्तन लिया और बर्तन में 4 क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया और एक पिस्टन पर जितना दाब डाला, अब अगर समान रूप से जब दाब नहीं डाल रहे थे तो पिस्टन खिसक रहा था, और जब सभी पर समान रूप से दाब लगा दिया तो पिस्टन क्या हो गया, स्थिर हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर किसी भी तरल पर जो साम्य अवस्था में है, अगर किसी बर्तन में भरा हुआ है, अगर किसी भी सिरे पर दाब लगाते हैं तो वह दाब समान रूप से प्रत्येक भाग में संचरित हो जाता है। इसी नियम को बोलते हैं पास्कल का नियम। और पास्कल का नियम की अनुप्रयोग है जो द्रव चलित लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक मशीन होता है, सभी पास्कल के नियम पर ही आधारित है। हम कम बल लगा करके ज्यादा वजन को उठा सकते हैं। इसको हम आगे के वीडियो सेशन में देखेंगे, लेकिन इतना तो देख लीजिए, इतना समझिए पास्कल का नियम होता है क्या, इसको प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं। मैं भी आपको एक वीडियो सेशन इसको प्रयोग करके बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं, एक चीज लिखा गया है यहाँ पर। क्या लिखा गया है कि इस नियम को तरल दाब के संचरण के संबंध में वैज्ञानिक पास्कल ने एक नियम दिया, और इस नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी बर्तन में साम्य अवस्था में, अभी बताया साम्य अवस्था का मतलब रुका हुआ अवस्था में रखे तरल के किसी भाग में बाह्य दाब कोई बाहर से कोई दाब आरोपित किया जाता है, तो यह दाब तरल के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचरित हो जाता है। यही होता है पास्कल का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर यह वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतर टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।